बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हमना। आज हम फटाफट से तैयार होने वाले मज़ेदार ब्रेड रोल बनाएंगे और वो भी दो तरह से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक फ़ौरन से पहुंचे। सबसे पहले हम बनाना को इस तरह काट लेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने बनाना को इस शेप में काट लिया है। 1 चम्मच घी, कुकिंग ऑयल, बटर जो भी आप यूज़ करते हैं डाल लें। इनको ऐसे फैला लें, सारे पैन को ऑयल कर लें और ये बनाना इसमें डाल दें। तो हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अगर आप ज़्यादा मीठा रखना चाहते हैं तो आप इसमें शुगर पाउडर इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। तो मैश कर लें हल्का हाथों से। बस सिर्फ 1 मिनट में हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। व्यूअर्स, अब हमें ब्रेड चाहिए। आप कोशिश करें कि ये बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अब हम इसके किनारे काट लेंगे इस तरह से। ये देखें, मैंने ब्रेड के किनारों को काट लिया है। अब हम इसको बेल लेंगे इस तरह से। हमने ब्रेड को इस तरह से रेडी कर लिया है। ये किनारे जो हमने काटे हैं इसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे, इसके क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें 2 अंडे इस्तेमाल करेंगे और उनको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे फेंटने के बाद हम सबसे पहले ब्रेड पर स्टफिंग लगाएंगे। ये ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर है ये मिक्सचर। अब हम थोड़ा थोड़ा अंडा साइडों पर बाइंडिंग के लिए लगा देंगे। फिर आराम से इसको रोल कर दें इस तरह से। इस तरह से आप सारी ब्रेड तैयार कर लें। व्यूअर्स, मैंने ब्रेड तैयार कर ली है, ये रेडी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल चेक करेंगे कि ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं। थोड़ा सा ऐड डाल लें इसमें। व्यूअर्स, ये अच्छे से गर्म हो चुका है, हमें इतना ही गर्म ऑयल चाहिए। अब हम यूँ ब्रेड पकड़ेंगे, इसको अंडे में डिप करेंगे। एक्स्ट्रा एग यहाँ साफ कर लेंगे और इसको पैन में डाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी डाल लेंगे। जितने आपके पैन में आ सकते हैं इजीली आप उतने ही डालिए।
मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसको हल्का गोल्डन होने देंगे। अब हम इसकी साइड को इस तरह से चेंज कर लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया है। हल्के हाथों से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये बहुत ही क्विक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अर्ली मॉर्निंग आप इसे इजीली बना सकते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। व्यूअर्स, ये अच्छे से पक गए हैं। देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आ गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल को इस तरह से निकाल लें और ये इस तरह प्लेट में निकाल लें। व्यूअर्स, यहाँ मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने अभी फ्रेश बनाए हैं। अब अगर आपको ये अच्छा लगता है इस तरह से तो आप इसको क्रम्स भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चे इस तरह से पसंद करते हैं तो आप ये लगा सकते हैं। जब आप गरम गरम निकालेंगे और इसको क्रम्स में डाल दें तो उसके बाद इसको इस तरह से निकाल लें। ब्रेड कबाब रोल बनाने के लिए मैं किनारे नहीं काट रही, इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। व्यूअर्स, मैंने इसके किनारे नहीं काटे, लेकिन ये मैंने कितने अच्छे से पतले से बेल ली है। आप भी इस तरह से बेल लें। व्यूअर्स, से ये जो मैंने ब्रेड अभी अच्छे से तैयार की है, इसकी स्टफिंग मैं शामी कबाब से करूँगी। ये मैंने पहले से बना के फ्रीज़ किए हुए हैं। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ये मैं ऊपर लिंक में दे रही हूँ। इसको हम इस तरह से इस पर रख के फैला लेंगे। क्योंकि बाज़ बच्चे मीठा नहीं पसंद करते तो आप ये इजीली बना सकते हैं। इसको हम अच्छे से इसमें स्टफिंग कर लेंगे, इस तरह से फैला लें। आप कुछ भी रख सकते हैं। रात का बचा हुआ सालन अगर आपका कोई है तो आप वो इसमें रख लें, चिकन रख लें, कुछ भी रख लें। इसके किनारों को हम अंडे से बंद कर देंगे। ऐसे अंडा लगा लें, बिल्कुल हल्का हल्का सा चारों तरफ फिंगर से फैला लें और फिर इसको ऐसे रोल कर लें। इसी तरह आप बाकी के भी तैयार कर लें। ये अंडा मैंने अच्छे से फेंटा हुआ है, इसमें हम 1 पिंच नमक ऐड कर देंगे, 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चुटकी गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है। पहले इसको हम अंडे में डिप करेंगे, फिर इसको क्रम्स लगाएंगे, अच्छे से क्रम्स लगा लें। फिर इसको हम अंडे में डालेंगे, और फिर फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे। के हाथ से हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इस तरह से बारी बारी सब साइड को पका लेंगे।
ये देखें ये सब साइडों से अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें हमने कितने आसानी के साथ 3 तरह के रोल तैयार कर लिए हैं। तो देखा आपने किस तरह इंतहाई आसानी से फटाफट से बन गए हमारे ये रोल्स। स्कूल्स दोबारा खुल रहे हैं, इसलिए आप ये रोल्स ज़रूर बनाकर बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं ताकि वो कैंटीन को अवॉइड करें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।